हेलो दोस्तों, आज है 29 अप्रैल 2022 और 29 अप्रैल 2022 से जितने भी हरियाणा एक करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी है, आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में किसने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी फसल बीमा पाठशाला का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जेपी दलाल ने इस पाठशाला का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय फसल बीमा पाठशाला का उद्घाटन किया है। अब जिक्र हुआ था किसान और खेती का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा की पहली कृषि संगणना 1970-71 में हुई थी और हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी। हाल ही में हरियाणा प्रदेश को जोखिम प्रबंधन और हरित स्टोर में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था और हाल ही में हरियाणा प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में कहां पर रक्षा मंत्रालय की एनसीसी अकादमी बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो गरोंडा में बनाई जाएगी। अब जान लेते हैं। सीएम ने कहा है कि गरोंडा में रक्षा मंत्रालय की 15 एकड़ जमीन पर एनसीसी अकादमी बनाई जाएगी। अब जिक्र हुआ था एनसीसी का, तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। जेजी यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति के तहत पहल करते हुए इस सत्र में एनसीसी को एक कोर्स के रूप में पढ़ाना शुरू किया है और ऐसा करने वाली जेजी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। अब दोस्तों एनसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे नेशनल कैडेट कोर कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना किसने की थी? तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों को आजादी से अंत्योदय अभियान में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा से 3 जिलों को इस अभियान में शामिल किया गया है। अब जान लेते हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 28 अप्रैल से ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आजादी से अंत्योदय अभियान को लॉन्च या शुभारंभ किया गया है। इस नए अभियान के तहत देश भर के 75 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें से 3 जिले दोस्तों हरियाणा से रोहतक, पानीपत और भिवानी भी शामिल है। अब जिक्र हुआ था अभियान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को शुरू हुआ था और जींद जिले के गांव बीबीपुर से सुनील जागलान द्वारा 2015 में सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया गया था और हाल ही में हरियाणा राज्य में शहरों की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए साफ सिटी सेफ सिटी अभियान भी शुरू किया गया है और हरियाणा में वर्ष 2014 में महारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा अभियान शुरू किया गया था संतोष दहिया के द्वारा और हाल ही में सुनील जागलान ने 8 दिसंबर 2021 से हिसार जिले से सेल्फी अगेंस्ट डावरी अभियान भी शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस उत्कृष्टता केंद्र में रंग बिरंगी फूल गोभी का उत्पादन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र करनाल में इसका उत्पादन किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। देश के पहले इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र करनाल पर
रंगीन गोभी का डेमोस्ट्रेशन सफल रहा है। इस हाईटेक सब्जी केंद्र में सफेद रंग के साथ साथ पीले और जामुनी रंग की गोभी का भी उत्पादन किया गया है और देश में पहली बार दोस्तों रंगीन गोभी का उत्पादन किया गया है। जिक्र हुआ था उत्कृष्टता केंद्र का, तो हरियाणा के प्रमुख उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में जान लेते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है और जबकि करनाल के गरोंडा में 17 जनवरी 2011 को सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था और फल उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना सिरसा में 2008 में स्थापित किया गया था और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ भिवानी में वर्तमान में बनाया जा रहा है और फूल उत्कृष्टता केंद्र झज्जर जिले में है। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में है। उप उष्ण फल कटबंधिया केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र में है। दूध प्रसंस्करण एवं बाजरा उत्कृष्टता केंद्र एच यूनिवर्सिटी हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिज्म सपोर्ट जूलॉजिकल और नेचर पार्क प्रोजेक्ट फेल हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो रेवाड़ी जिले में दोस्तों ये प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा था वर्तमान में, लेकिन अब इसे बंद कर दिया, ये फेल हो चुका है। अब डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी के मैसानी बैराज या बांध में विकसित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिज्म सपोर्ट जूलॉजिकल और नेचर पार्क प्रोजेक्ट फेल हो गया है। इसे गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट में शामिल कर वाहवाही लूटने वाली राज्य सरकार ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है दोस्तों। केंद्र सरकार ने 2017 में दोस्तों इसे मनाने की मंजूरी दे दी थी, इस पर काम भी चल रहा था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं और इसे बंद कर दिया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों पार्क का, तो इनसे मिलते जुलते हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क यमुनानगर जिले में स्थित है और गुरुग्राम में पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाया जाएगा और जबकि पंचकुला जिले के मोरनी में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क वर्तमान में बनाया जा रहा है दोस्तों। फिर ये सबसे बड़ा हर्बल पार्क बन जाएगा हरियाणा और विश्व का। और पढ़ लेते हैं, गुरुग्राम जिले के कासन गांव में बायोडायवर्सिटी पार्क या फिर जैव विविधता पार्क भी बनाया जाएगा। रोहतक और सोनीपत में 2 नए मेगा फूड पार्क भी बनाए जा रहे हैं वर्तमान में। मानेसर में 200 एकड़ भूमि पर थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। आपको सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं। अब जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में किसने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी फसल बीमा पाठशाला का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर रक्षा मंत्रालय की एनसीसी अकादमी बनाई जाएगी? तो गरोंडा करनाल में। अगर आपको जनवरी फरवरी मार्च 2022 या 1-2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य से कितने जिलों को आजादी से अंत्योदय अभियान में शामिल किया गया है? तो हरियाणा से 3 जिलों को दोस्तों, रोहतक, पानीपत और भिवानी को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस उत्कृष्टता केंद्र में देश में पहली बार रंग बिरंगी फूल गोभी का उत्पादन किया गया है? तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है गरोंडा करनाल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिज्म सपोर्ट जूलॉजिकल और नेचर पार्क प्रोजेक्ट फेल हो गया है? तो रेवाड़ी में स्थापित किया जाना था दोस्तों, अब इसे बंद कर दिया है, फेल हो चुका है। अब साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शासक ने 14वीं शताब्दी में पश्चिम यमुना नहर सहित 5 अन्य नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? तो गुरुग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में 1983 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में भाग लेने वाली साक्षी मलिक किस जिले से बिलोंग करती है? तो रोहतक से दोस्तों, और कैसे पदक जीता था रियो ओलंपिक में। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट कहां पर लागू किया गया था? तो दोस्तों गुरुग्राम में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य साइबर क्राइम ब्रांच कहां पर स्थित है? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने
U20 जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी किस स्थान पर है? तो कुलताजपुर है दोस्तों, महेंद्रगढ़ में 652 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है किस भौगोलिक संरचना को स्थानीय भाषा में गढ़ कहा जाता है? तो गिरिपद मैदान को। नेक्स्ट है कौन सा त्योहार सलोने के नाम से भी जाना जाता है? तो रक्षाबंधन को कहा जाता है। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस गांव से समकालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिमा मिली है? तो खानपुर कला गांव दोस्तों, सोनीपत से। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का नया वित्त भवन बनाया जाएगा? तो पंचकुला में। और दोस्तों हरियाणा वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 31 मई 1994 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा की डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्चना मिश्रा को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क व उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो भिवानी के गरबा गांव में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस फिल्म को जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला था? तो बिफोर आई डाई फिल्म को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी के गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा? तो नीरज चोपड़ा के गांव में खंडरा में, पानीपत में पड़ता है ये। और करनाल के दाहा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में देश की पहली बार ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया था? तो नाथूश्री चोपड़ा दोस्तों, सिरसा में पड़ता है ये गाँव। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में दर्द का रिश्ता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो कंवरपाल गुर्जर ने, शिक्षा मंत्री दोस्तों, और लिखी गई है वीना सेठी के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में इंटरनेशनल साई सिंथेटिक हॉकी फील्ड का उद्घाटन किया है? तो कैथल जिले के हबड़ी गांव में। नेक्स्ट है हरियाणा की किस बेटी ने VPR मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो खुशी दहिया ने दोस्तों, सोनीपत से बिलोंग करती है। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले में किसानों के लिए अलग से किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे? तो पंचकुला व गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में नया पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो यमुनानगर जिले में दोस्तों, 750 मेगावाट का होगा। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार किस देश की संस्था के साथ मिलकर रीच टू टीच कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ब्रिटेन देश की संस्था के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 11 पुलिस अधिकारियों को। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी अंशु मलिक ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में देश का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।